पीसीओएस को लेकर अगर पेरेंट्स को थोड़ा अवेयर करें। प्रोफेसर रीमा दादा हैं जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और साथ में जेनेटिक्स पे एक लंबा काम है, इनफर्टिलिटी पे लंबा काम है। एक जो आबादी है वो किस तरीके से इससे ग्रसित हो रहा है या क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए। पीसीओएस बहुत बढ़ गया है गर्ल्स में। इसका कारण इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, खान पान से डायरेक्टली रिलेटेड है, सो इसको एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। रिसेंटली ये रियलाइज़ किया गया कि इसके कई की फीचर्स हैं, जैसे 10 रुपए में इतनी सारी चाउमीन आ जाती है, लोग आजकल मोमोज, ब्रेड खा रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स इतना खा रहे हैं जिस विच आर लोडेड विद कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स। सो उससे इसकी पीसीओएस की बहुत हाई हो गया है। पीसीओएस आशंका बढ़ गई है हाँ, उसकी। इंडिया में करीब 3.6 to 22.6% पाया गया है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये टाइमली पकड़ी ना जाए तो इट इज़ एसोसिएटेड विद अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ डिफेक्ट्स। आंकड़े लगातार बढ़े हैं मैम। यस, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसका कारण केवल हमारा गलत रहन सहन है। अगर आप एक्चुअली उसको जड़ से उखाड़ना चाहते हैं तो आपको अपना लाइफस्टाइल, योग से इन सब पे कंट्रोल आता है। मैं तो कहती हूँ कि अगर समय पे ये पकड़ लिया जाए और तुम्हें पता चल जाए तो योग अपनाओ और अपने इस लाइफस्टाइल डिजीज़ से आप फ्री हो सकते हैं। आपके घर में अगर बिटिया है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत अहम है। पीसीओएस पे बात हम कर रहे हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ एम्स की प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा हैं जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। एक लंबा इनका अनुभव रहा है काम का, जेनेटिक्स को लेके, इन तमाम सब्जेक्ट पे काम करने को लेके, और जो भी बात होगी वो शोध खोज के आधार पर बात होगी, रिसर्च बेस्ड बात होगी। तो ये आपके मतलब की चीज़ है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया कि डेमोक्रेसी से बात करने के लिए। पीसीओएस को लेकर अगर पेरेंट्स को थोड़ा अवेयर करें कि ये क्या है, इस पे चर्चाएं भी बहुत चलती हैं, और एक जो आबादी है वो किस तरीके से इससे ग्रसित हो रहा है या क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए। हाँ, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि चाहे वो अर्बन सेटअप हो, चाहे वो रूरल सेटअप हो, पीसीओएस बहुत बढ़ गया है गर्ल्स में और इसका कारण इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू लाइफस्टाइल। जेनेटिक कंपोनेंट है, परंतु गलत खान पीन, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हाईली प्रोसेस्ड फूड, जैसे कि मैदा, शुगर ज़्यादा, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो इतनी ज़्यादा शुगर्स होती हैं, जूसेस विच आर लोडेड विद शुगर्स, और दीज आर कैलोरी डेंस डाइट एंड वेरी न्यूट्रिशनली डिप्लीटेड। ओबेसिटी, डिस्ट्रप्टेड स्लीप पैटर्न, बहुत तनाव, एंड मेनली ये फैक्टर्स हैं जिनके कारण देखा गया है कि गर्ल्स में स्पेशली ये जो 70 to 80% ऑफ गर्ल्स हु हैव पीसीओएस आर ओबीज, ओवरवेट। तो खान पान से डायरेक्टली रिलेटेड है, सो इसको एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। पहले ये बिलीव किया जाता था कि ये केवल एक रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन है और ये ओवेरियन डिफेक्ट है, परंतु रिसेंटली ये रियलाइज़ किया गया कि इसके कई की फीचर्स हैं और इसको एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की तरह ही कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि इस डिसऑर्डर में हम देखते हैं कि इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो अभी तो इसको रीनेम भी किया गया है, परंतु इसके की फीचर्स क्या हैं जी। इसमें देखा जाता है कि लड़कियों में पीरियड्स अनियमित, इरेगुलर हो जाते हैं, सो ओवेरियन डिसफंक्शन है। मेल हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, डीएचए बढ़ जाता है, जिसके कारण चेहरे पे अनचाहे बाल, हेयर थिनिंग, ये नोडुलोसिस्टिक एक्ने, मुहासे आ जाते हैं। फिर बांझपन, इनफर्टिलिटी हो जाता है। अल्ट्रासाउंड करते हैं तो ओवरी में मल्टीपल सिस्ट दिखती हैं, इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट इंसुलिन लेवल्स, हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है। सो पहले तो ये सोचते थे कि ये केवल सिटीज़ में है और जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, परंतु अब ये देखा गया कि स्टडीज़ में पाया गया कि इवन पुअर हाउस होल्ड्स में, जैसे 10 रुपए में इतनी सारी चाउमीन आ जाती है, लोग आजकल मोमोज, ब्रेड खा रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स इतना खा रहे हैं जिस विच आर लोडेड विद कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स। सो उससे इसकी पीसीओएस की बहुत हाई हो गया है। पीसीओएस आशंका बढ़ गई है हाँ, उसकी। इंडिया में करीब 3.6 to 22.6% पाया गया है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड
सो इसके लिए हमें जागरूक रहना है. पेरेंट्स शुड बी अवेयर कि व्हाट दे आर पैकिंग फॉर द चाइल्ड टू स्कूल. ब्रेड जैम नहीं, मतलब एक तो सबसे बड़ी बात हम ये भी देख रहे हैं, पहले हम बाहर खाना खाने जाते थे, परंतु अब तो बाहर का खाना घर पे हर आए दिन आता है. स्विगी जोमेटो से हम देखते हैं घर पे खाना आता है. तो बाहर का खाना टेस्टी ज़रूर हो, पर इट इज़ लोडेड विद टू मेक इट टेस्टी शुगर्स, ऑयल्स, maybe a प्रिजर्वेटिव्स lot भी of हैं, trans fats, trans palm fat. oil and a lot of flavoring agents. तो इससे ये हाईली प्रोसेस्ड फूड से हमारे शरीर पे असर होता है, ओबेसिटी बढ़ रही है, एंड दिस इशू ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इज़ डायरेक्टली लिंक टू इट. किस एज ग्रुप से माना जाता है मैम कि किस एज ग्रुप से ये एक बार दिक्कत हो? रिप्रोडक्टिव हेल्थ जब लड़की के पीरियड शुरू होते हैं, जब हम देखते हैं 1-2 साल तो वैसे ही वो इरेगुलर रहते हैं, पर उसके बाद भी अगर इरेगुलर रहें, और जैसे आपको बताया नोडुलोसिस्टिक एक्ने, मुँह से आना, चेहरे पे अनचाहे बाल आना, पीरियड्स इरेगुलर हो जाना, फिर अल्ट्रासाउंड पे ये फॉलिकल्स देखना, तो देन यू नो कि दिस इज़ अ केस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. मतलब पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए अगर बिल्कुल. इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं बिल्कुल तो. बिल्कुल. और दूसरा ये भी है कि अगर हम इसको टाइमली, क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो इट इज़ बेस्ट मैनेज्ड बाय अ लाइफस्टाइल इंटरवेंशन. तो सबसे ज़रूरी है कि किस समय पेशेंट आता है. अगर वो बहुत लेट आता है 30-35 साल पे, जब उनके पास समय नहीं है और उनके पास बांझपन हो है, दे आर इनफर्टाइल, मतलब सीधे बांझपन से जुड़ा हुआ है, इनफर्टिलिटी से जुड़ा हुआ है. दे हैव एन एसोसिएशन विद इनफर्टिलिटी. तो अगर उनको ये प्रॉब्लम है, तो जब तो दे हैव टू गो फॉर द स्टैंडर्ड थेरेपी जो दी जाती है इनको, जैसे इंसुलिन सेंसिटाइजिंग ड्रग्स हैं, एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग्स हैं, और इनकी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट होगा. परंतु अगर वो जल्दी आ जाते हैं अलॉन्ग विद लाइफस्टाइल के, उनको कहा जाएगा वेट कम करो, वॉक पे जाओ, परंतु अगर वो जल्दी आ जाते हैं और उनके पास समय है हाथ में, तो देन योग इज़ द वे कि पहले योग करें, इनको सुधारें. तो उससे हमारी स्टडीज़ ने, आपको मैं अभी फाइंडिंग ये भी शोध है. बताऊंगी. और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये टाइमली पकड़ी ना जाए, तो इट इज़ एसोसिएटेड विद अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ डिफेक्ट्स, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, अल्जाइमर्स डिजीज़. इट इज़ एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन कैंसर. सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके साइन सिम्टम्स जानें, इसके जागरूक हों, और इस चीज़ को ये पकड़ में आए. हमारी स्टडीज़ ने, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ वेरी वेल मैनेज्ड. अगर पेशेंट लेट आता है तो उनको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है हमारे हॉस्पिटल्स में, इट हेल्प्स टू मैनेज देम. परंतु क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, अगर आप एक्चुअली उसको जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, तो आपको अपना लाइफस्टाइल, रहन सहन मतलब जीन से कोई लेना देना नहीं है मैम, सिर्फ लाइफस्टाइल ही नहीं, ज़्यादा है. जीन्स हैं. देखो क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा, कई लोगों के घरों में डायबिटीज़ रन करती है, परंतु हर मेंबर को नहीं होती. सो कहते हैं ना, जीन्स लोड द गन, बट द लाइफस्टाइल फैक्टर्स, इफ़ दे आर अनहेल्दी, दे पुल द ट्रिगर. तो जीन्स होती हैं, पर अगर तुम्हें पता है कि हमारे फैमिली में ये है, और आप अपने हर रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, वॉक पे जाते हैं, अपने खाने में होल प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं, बिस्किट्स, केक्स अवॉइड करते हैं, तो देन यू विल नॉट डेवलप इट. सो ये ध्यान रखना है कि, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो अब हमारी ये स्टडीज़ हुई हैं योग पे, कि योग का क्या असर है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पे. तो हमने देखा है कि जैसे इस प्रॉब्लम में ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म बिगड़ा होता है, इनको फास्टिंग और ये पोस्टप्रेंडियल ग्लूकोज बढ़ा होता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, VLDL जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल होता है वो बड़ा होता है. योग करने के बाद इनका वज़न कम होता है, BMI कम होता है, लिपिड्स और ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स कम होते हैं, BMI घटता है, ग्लूकोज और इनकी मात्रा भी कम होती है, और बेटर ब्लड शुगर के लेवल्स पे कंट्रोल आता है, नियंत्रण आता है. इन एडिशन टू दैट, हमने ये देखा है कि इनके कई जीन्स हैं, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक नाम ले रही हूँ, पर बहुत सारी जीन्स, जैसे इसमें इस PCOS में भी इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव तनाव, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन का भी रोल पाया गया है, और योग से इन सब पे कंट्रोल आता है. हमने ये भी देखा है कि जैसे इस डिज़ीज़ में ये मेल हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, तो योग करने से हमने देखा है कि मेल हार्मोन्स की मात्रा कम
होती है। इन एडिशन टू दैट एक हार्मोन है जैसे स्टेरॉयड हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, उसकी मात्रा कम होने से फ्री ये टेस्टोस्टेरोन बॉडी में रहता है, जी। वो बाइंड कर लेता है, फिर इस टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है। इन एडिशन टू दैट LH FSH लेवल्स रेगुलेट होते हैं, AMH के लेवल्स कम होते हैं, और इंसुलिन जो बहुत बढ़ जाता है उसकी मात्रा कम होती है। और इसका कारण क्या है कि जो इंसुलिन रिसेप्टर है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, तो उस रिसेप्टर के जीन एक्सप्रेशन इंक्रीज़ होता है। एक जीन जैसे PPAR गामा है जो ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, उसके होमोस्टैसिस को मेंटेन करती है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है जो PCOS वुमेन में कम होती है। जी। जिसे इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होता है इन केसेस में, तो उसका भी मात्रा इन्फ्लेमेशन कम होती है। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन पाया गया है इन केसेस में। माइटोकॉन्ड्रियल इंटेग्रिटी, माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ योग करने से इम्प्रूव होता है। सो इन सब चीज़ों पे हमने देखा है योग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं, और कई विमेन जिन्होंने ये शुरू किया, जिनको 6-7 साल से या करीबन 10-14 साल से बांझपन था, इनफर्टिलिटी था, उन्होंने स्पॉन्टेनियसली कंसीव कर लिया योग करने से। सो चाहे वो मेल हार्मोन्स बढ़े हों वो कम होते हैं, इंसुलिन लेवल्स जो बढ़ जाते हैं वो कम होते हैं, इनका मानसिक तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी बड़ा होता है लेडी गर्ल्स का, कभी कभी डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं बिकॉज इनफर्टिलिटी होती है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, चेहरे पे बाल आने से वो अपसेट होते हैं, उसकी लेवल्स कम होते हैं। और फिर जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट हो रही है, दे कैन स्पॉन्टेनियसली कंसीव। जी। लिपिड्स और ग्लूकोज के लेवल, कार्बोहाइड्रेट जो ये डिसरेगुलेटेड होता है वो नॉर्मलाइज होता है। सो हर उसका जो फीचर है वो योग उसको टारगेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर समय पे ये पकड़ लिया जाए और तुम्हें पता चल जाए तो योग अपनाओ, और अपने इस लाइफस्टाइल डिजीज़ से आप फ्री हो सकते हैं। हमारा जो रिसर्च था मैम, वो क्या कितने लोगों पे था और किस तरीके के रिसर्च की फाइंडिंग आई? जो आपने फाइंडिंग तो बता दी, लेकिन वो कब से कब तक हुआ है मैम? अगर कुछ ऐसा कुछ बताएं इसके जो ये स्टडीज़ हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं, ऑन गोइंग स्टडीज़ हैं, कई पब्लिश्ड हो गई हैं और कई अभी रिसेंटली आ भी रही हैं, जिस पे हमने नॉट ओनली इनका, जैसे क्योंकि ओवरवेट होते हैं, BMI देखा, हार्मोन्स देखा, परंतु हम उनके मेटाबोलाइट्स को भी स्टडी कर रहे हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज कैसे वो ड्रॉप करते हैं योग करने के बाद, कैसे सर्टन जैसे अस्कॉर्बिक एसिड, सेरोटोनिन लेवल्स कैसे बढ़ते हैं योग करने के बाद। इन एडिशन टू दैट हमने इनका इवन गट माइक्रोबायोम स्टडी किया है। ये देखा गया है कि इन विमेन में गट माइक्रोबायोम की भी डिस्टर्ब होता है, जब देखा गया है कि जब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है, जब बहुत ये हाई शुगर कंटेंट के फूड्स खाते हैं, हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस होता है, जैसे कॉर्टिज़ोल बढ़ता है, तो हमारी गट की लाइनिंग डिस्टर्ब होती है। और जो गट का जो माइक्रोबायोम, जैसे मैंने आपको बताया, एक इकोसिस्टम है जहाँ ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस सर्वाइव करते हैं, एंड वी इंजॉय अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ब्रेन में हम, जैसे हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सेस है, क्योंकि एक सेकंड नर्वस सिस्टम है हमारी आंतों में जिसको हम एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और ये कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स सिक्रीट करता है, जैसे सेरोटोनिन हमारे इम्यून फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो ये एक्सेस डिस्टर्ब हो जाता है, और इन गर्ल्स में हमने देखा है कि योग करने से कई फैक्टर्स, ये बैक्टीरिया वो इनरिच होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, जो ज़्यादा सेरोटोनिन बना रहे हैं, जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, बिकॉज वो एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड लाइक ब्यूटायरेट बना रहे हैं, तो उनकी मात्रा बढ़ती है। और उनकी मात्रा बढ़ने से हम ये देखते हैं कि इनके स्ट्रेस लेवल्स में, इनके कोपिंग मैकेनिज़म्स में, इन लड़कियों का इमोशनल रिजिलियंस बिल्डअप होता है, एंड ओवरऑल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आती आपने है। ये भी देखा मैम कि आंकड़ों का जिक्र भी आपने किया था, ये आंकड़े लगातार बढ़े हैं मैम, मतलब एक बहुत जो आंकड़ों में इजाफा है हाँ हाँ, वो भी है इस तरह के केसेस को लेकर। यस, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसका कारण केवल हमारा गलत रहन सहन है। जैसे मैंने आपको बताया, हाईली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, जैसे मैदा है, शुगर्स हैं, ब्रेड्स हैं, और फ्राइड फूड, जैसे आजकल हम कहीं जाते हैं वो फ्रेंच फ्राइज़ और रीयूज्ड मोमोज। ऑयल, हाँ, मोमोज, चाउमीन, जो निरा मैदा है, और उसमें सब्ज़ी वब्ज़ी तो बहुत कम डली होती है। तो मेरा तो यही रहेगा कि आप लोग घर का बना खाना खाएं, होल प्लांट बेस्ड डाइट खाएं, मिलेट्स बहुत अच्छे हैं। दूसरा, योग अपनाएं, वॉक पे जाएं,
सो इससे आपके ये वज़न कम होगा, आपके हार्मोन्स नॉर्मलाइज होंगे, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंटल हेल्थ ओवरऑल इम्प्रूव करेगी। एक आखिरी सवाल मैम इससे जुड़ा हुआ, एक तो पीरियड्स का इरेगुलर आना, और भी कोई सिम्टम है कि अगर वो इरेगुलर पीरियड ना हो, पीरियड रेगुलर हो, तब भी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता हाँ, है? देखो 30% गर्ल्स होती हैं जिनमें वेट ज़्यादा भी नहीं होता, परंतु उनके इंसुलिन लेवल ज़्यादा होते हैं, एंड्रोजन लेवल ज़्यादा होते हैं। जैसे आप देखोगे कि अगर चेहरे पे बहुत अनचाहे बाल हों, जिसको हम हर्सिटिज्म कहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्ने हो, फिर हमें सोचना चाहिए और इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए क्या है। यू गो एंड मीट एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डिस्कस, और गो एंड मीट एन गायनेकोलॉजिस्ट एंड डिस्कस विद देम। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू।